अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि हम किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। बेसिकली बोर्ड मास रूल जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन जो हमारे सब डोमेन यानी हमारा जो चैप्टर है वो 3 ही चल रहा है, जो कि है लॉस ऑफ इंटीजर्स, और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे आप बच्चों, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 40 पर। ठीक है, ये हमारा प्री एक्सरसाइज 3.3 यानी 3.3 से पहला जो है वो टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.3 चलने वाली है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अरेंजमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आज तक जो है वो सीख लिए हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, बोर्ड मास रूल, इसमें भी बेसिकली ब्रैकेट्स को कहते हैं, जो हम आगे जाके ब्रैकेट्स को भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑफ ओ को हम ऑफ या ऑर्डर में ले लेते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर या ले लेते हैं। ठीक है, और डी हमारा हो जाता है डिवीजन, और एम हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और ए हो जाता है एडिशन, और एस हो जाता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बोर्ड मास रूल है। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारे पास बोर्ड मास जिस तरह से कहा जाता है, इसी अरेंजमेंट से हम ऑपरेशंस को बेसिकली परफॉर्म करना सीखने वाले हैं कि हम उसी से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, जब भी हम हमारे पास कुछ इंटीजर्स दिए गए होते हैं, जब हमने उनको सॉल्व, 2 इंटीजर्स दिए होते हैं, उनको सॉल्व करके हम 1 इंटीजर लेकर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स दे दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दे दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास होल नंबर्स दे दिए हों, या 2, हमने पिछली क्लासेस में डेसिमल्स और फ्रैक्शंस भी सीखे हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास फ्रैक्शंस दे दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डेसिमल्स दे दिए हों। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा दिए हैं तो बेसिकली उनके बीच और कोई ऑपरेशन भी होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी अगर 2 से ज़्यादा हैं तो डिफरेंट ऑपरेशंस उनके बीच परफॉर्म होंगे, यानी डिफरेंट सिंबल्स आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का डिफरेंट सिंबल्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रैकेट्स भी आगे जाके आने वाली हैं, लेकिन हम उसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। हम जो सीखा है यानी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन आ रहा है। ठीक है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ही वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज के बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, उनमें डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हमने उनको सॉल्व करके लास्ट में जैसे हमने एक नंबर का आंसर लाना होता है। ठीक है, और हमने आंसर जो है वो एक नंबर एक वैल्यू में देना होता है। अगर फ्रैक्शन में जाना है तो एक ही फ्रैक्शन में देना है, अगर डेसिमल्स में चल रहा है तो एक ही डेसिमल्स में देना है, अगर इंटीजर्स में जाना है तो हमने एक इंटीजर में आंसर जो है सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके जो है वो देना होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहेंगे। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस फ्रॉम और प्रीवियस क्लासेस, यानी पिछली क्लासेस से, यानी हम क्लास 5 तक पढ़ के आए हैं, तो हम इससे जानते हैं कि हमने हमें नंबर दिए होते थे, उनको ऐड करके हम 1 देते थे, अगर 3 दिए होते थे तो उनको ऐड करके हम 1 देते थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा वैल्यूज दी हुई हैं, उनको सॉल्व करके, उनको ऑपरेट करके हमें सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू जो है वो देनी है। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट दैम, हम उनके बारे में सिखाए हुए हैं। ये रूटीन लाइफ हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करते हैं टू आर मोर नंबर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए हम ये नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट आता है, आप उसमें आपके जो मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट, वो ऐड होकर टोटल करके आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उनकी परसेंटेज आपको शो की जाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए आप ये सब काम जो है वो करते हो। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस वी गेट आवर रिजल्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, हम उन सबको ऐड करके या उन सबको उनमें ऑपरेशन को परफॉर्म करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देते हैं, यानी कि एक सिंगल वैल्यू आंसर में आ जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज़ नाउन एज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस के तहत, यानी जिस प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप एक वैल्यू आंसर में लाते हो, तो उस वैल्यू को, उस प्रोसेस को, जो प्रोसीजर यानी जो सेट ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, उसको हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो नाउ आपने इससे सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेना है।
ठीक है, तो ये था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का जो तरीकाकार है, यानी एक सिंप्लीफिकेशन जो है वो बोर्ड मास भी है। ठीक है, बोर्ड मास भी बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन है, यानी ये प्रोसेस ही है जिससे आप एक सिंप्लीफाइड नंबर को फाइंड आउट करते हो। तो आप ये भी कह सकते हो एक सिंप्लीफिकेशन जो है वो बोर्ड मास रूल भी है। ठीक है, टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद 2 और मोर ऑपरेशंस वो यूज़, अगर हमारे पास उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ हैं, और उसमें एडिशन का ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे? बोर्ड मास रूल से सॉल्व करोगे। द लेटर्स ऑफ, लेटर्स का मतलब है कि अल्फ़ाबेट जो इसमें यूज़ हुए हैं, जैसे BODMAS, ये बेसिकली लेटर्स ऑफ बोर्ड मास हैं। ठीक है, है यूज़ फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये लेटर्स इसी तरह से अरेंज किए हुए हैं कि आपने पहले क्या सॉल्व करें। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन अगर हाल ही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो आपने सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करनी है स्टेटमेंट में, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है तो आपने फॉलो करना है कि पहले क्या आ रहा है। अगर पहले एडिशन आएगी देन आप एडिशन को सॉल्व करोगे, अगर पहले सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो आप पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बेसिकली इसी ऑर्डर को यूज़ किया जाता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, विच हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई, जो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बेसिकली बोर्ड मास एक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड सिंप्लीफिकेशन है जिसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस अगर किसी स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो उनको सिंप्लीफाई करके सिंपल सा आंसर जो है वो लेते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये वो जो ऑर्डर यानी जो बोर्ड मास है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, और बेसिकली इसको हम सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन या इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को हम कौन कौन सी फील्ड में यूज़ करते हैं? मैथ्स की फील्ड में यूज़ करते हैं, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं ना। अब हमारा काम है कि हम इसमें इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो हमने इसमें बोर्ड मास रूल की जो लेटर्स ऑफ बोर्ड मास है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ये आपसे क्वेश्चंस भी किया जा सकता है एग्जाम में। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये ऑपरेशंस किन फील्ड्स में यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसको भी आप हाईलाइट कर लें कि इन फील्ड्स में मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। तो आपने इनको भी हाईलाइट। ठीक है ना, आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाया गया बोर्ड मास रूल को थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आपको दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है एग्जाम्पल की, नसीम हैज़ 30 एग्स इन ईच ऑफ 6 ट्रेज। ठीक है, नसीम के पास 6 ट्रेज हैं जिसमें अंडे हैं। ठीक है, जैसे कि अंडों की ट्रेज आती हैं, आप मार्केट से एग्स खरीदते भी हो। ठीक है, उसके पास हर ट्रे पे 30 एग्स इन ईच ऑफ 6 ट्रेज, यानी 6 एग्स ट्रेज, यानी उसके पास 6 एग ट्रेज हैं और हर ट्रे में जो है वो 30 एग्स हैं। ठीक है, 7 अदर ट्रेज हैव 12 एग्स इन ईच ट्रे। ठीक है, उसके पास 6 ऐसी ट्रे हैं जिसमें 30 एग्स हैं, और उसके पास 7 ऐसी ट्रेज हैं जिसमें 12 एग्स हैं, यानी कि 7 ट्रेज में डजन एग्स हैं और 6 ट्रेज में 30 एग्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी एग्स नसीम हैव इन ऑल, तो नसीम के पास टोटल कितने एग्स होंगे? आप हर एग को काउंट तो नहीं ना करने लगोगे, तो आप इसीलिए इस तरह से कर सकते हो क्योंकि 6 ट्रेज सिमिलर है जिसमें 30 एग्स है, उनको किया आपने, उसमें ऐड कर दिया 7 ट्रेज ऐसी हैं जिसमें 12 एग्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया ना। बोर्ड मास रूल में हम अगर देखिए मल्टीप्लिकेशन और हमने एडिशन को जस्ट देखना है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आया, बाकी को हमारे लिए इग्नोर करना है। ठीक है, तो पहले एम आ रहा है, एम आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, यानी सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो करनी है। ठीक है, पहले हम 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 0 0 हो जाएगा, 6 टाइम 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर हम ऐड को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहा है उसको करना है। फिर हम 7 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 टाइम 2 14 है, 12 टाइम 7 भी कह सकते हैं, 84 आ जाता है। नाउ आप दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। अगर दोनों को होल नंबर कंसीडर करें तो सिंपल ऐड करेंगे, अगर इंटीजर्स करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देन इनके सामने कोई साइन नहीं है तो ये आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। 0 में 4 ऐड करें 4 आ जाता है, 8 में 8 ऐड करें तो 16 आता है, 6 1 कैरी करें तो 1 1 2 264 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि देयरफॉर नसीम हैज़, नसीम के पास टोटल जो है वो 264 एग्स हैं। ठीक है, हमें एक और एग्जाम्पल एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लुक एट द गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें ब्रैकेट है 45 डिवाइड बाई 7 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 8। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इस अगर एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है तो हमें बोर्ड मास रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी।
ना हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। हम इसको बोडमास रूल को यूज़ करते हुए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरह से करेंगे वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को इस स्टेटमेंट में या एक्सप्रेशंस में जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 5 हमारा एज इज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई भी टाइम्स का सिंबल भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई 7 हम इसको लिख लेते हैं 45/7, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो नीचे ये हमने कर दिया सॉल्व ब्रैकेट। अब नेगेटिव और ये 80 डिवाइड बाई 3 है तो ये हो जाएगा 18/3 और प्लस 8, ठीक है। अब हमने देखना है कि 45 और 7 में आया कोई कटिंग होती है कि नहीं, यानी कि 7 के टेबल में 45 जो है वो नहीं आ रहा। ये सिंप्लीफाइड मजीद नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि 7 टाइम्स 6 42 होता है और 7 टाइम्स 7 49 होता है, 45 कहीं भी नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, और हमने ये सीखा है कि होल नंबर को जब हम किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर और फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो 5 को हम जस्ट 45 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर अब हम माइनस करेंगे उसमें से 18 और 3 को भी हम देखते हैं, उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 3 है नीचे, 3 खुद ही प्राइम नंबर है और 18 3 के टेबल पे आ रहा है। 3 टाइम 6 जो होता है वो 18 हो जाता है, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3। तो ये 6 और 1 है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 6 हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, तो ये 6 होल नंबर ही लिखा जाएगा क्योंकि हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। और साथ बाकी बच गया +8 तो वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस वाले जो है वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यानी 5 और 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम 5 होता है 25, 5 आ जाएगा, 2 को 4 पर कैरी कर देंगे। 5 टाइम 4 20, 20 + 2 22 आ जाएगा, ठीक है। ये 225 हो जाएगा ओवर 7। बाकी जो है -6 + 8 वैसे ही लिख देंगे। अब हम देखते हैं एक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का एक एडिशन का है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला था पहले हमने उसको कर दिया सॉल्व, अब एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, तो हम पहले जो पहले है उसको सॉल्व करेंगे, यानी हम 225/7 में 6 को सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। जब हम किसी भी फ्रैक्शन और होल नंबर को ऑपरेट करते हैं और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आ जाता है तो हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है फ्रैक्शन की उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो न्यूमरेटर में है वो वैसे ही लिखा जाता है और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो होल नंबर से मल्टीप्लाई करके साथ लिखी जाती है, ठीक है। जो सिंबल होगा वो सिंबल ही लिखा जाएगा। 6 टाइम्स 7 हम लिखेंगे और 7, ठीक है। और ये हमारे पास +8 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नाउ ये 225 हो जाएगा और माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 टाइम्स 7 42 आता है तो 42 आ जाएगा, +8 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इसको क्योंकि हमारे पास जो पहला जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो छोटा है, यानी कि अब हम मिनिमम बड़ा है और सब्ट्रैक्शन छोटा है, तो हमें कोई मसला नहीं, हम इसको एज अ होल नंबर ऑपरेट कर सकते हैं। हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या तो हम कह भी सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बिटवीन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने लगे, ठीक है। 5 - 2 हमारे पास हो जाएगा 3 और 2 - 4 नहीं होता, हम कैरी बारो कर लेते हैं 100 प्लेस से, ठीक है। और ये 10 + 2 12, 12 - 4 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 83, ठीक है। तो ये 1 हमारे पास 100 का वैसे आ जाता है 183 और नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में 7 और ये +8 हमारा वैसे का वैसे ही चलेगा, ठीक। अब हमने इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि 183 और 7 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि मज़ीद के नहीं। तो हम 7 जो कि प्राइम नंबर है और उसका कोई रूल भी नहीं है, तो हमें 183 को कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 183 को 7 से डिवाइड करके ही चेक करना होगा कि ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। 7 टाइम 2 हो जाता है 14, ठीक है। 4 बच जाता है और 3 नीचे आ जाता है। 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 1 आ जाता है, रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम इसको 8 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 183 और 7 जो है डिनोमिनेटर में वो होल नंबर है, तो 8 के साथ जो है 7 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 7। अब होल डिनोमिनेटर में 7 आ गया। अब इसको सबसे पहले ऊपर में स्टेटमेंट में एक बार एडिशन है, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम हम बोडमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करेंगे 183 वैसे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करें तब भी हम बोडमास रूल का लिहाज रखेंगे, ठीक है। 8 टाइम्स 7 होता है 56, तो वो आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7। अब हम ऐड करेंगे सिंपल, आप इसको होल नंबर्स भी ले सकते हो या आप कह सकते हो इंटीजर्स भी कह सकते हो। इंटीजर्स कहोगे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एज अ होल नंबर कहोगे तो आप होल नंबर भी ऐड कर सकते हो। 3 + 6 हो जाता है 9
और 8 + 5 हो जाते 13, 3 किया 1 कैरी, 1 + 1 हो गया 2 और इधर 100 प्लेस में कोई है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 239 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 7। अब 239 और 7, ठीक है, 200 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है ना, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फिर हम देखते हैं अगर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास होल नंबर में भी आंसर आ सकता है ना। चेक करते हैं, ठीक है, 239 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 × 3 होता है 21, ठीक है, 3 में से 1 निकाला 2, 2 में से 2 0, लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, 9 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, 7 × 4 हो जाता है 28 और ये हमारे पास हो जाता है 1 रिमाइंडर बचता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो मिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज अ होल नंबर लिखेंगे 3 4 और रिमाइंडर को हम लिख देंगे एज अ न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज अ डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर को हम एज अ डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बोर्डमाल रूल के ज़रिए। नाउ ये हमने कर दिया स्टेटमेंट को सॉल्व। अब हम अगेन आ जाते हैं, अब हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स को देखने वाले हैं और इसको इसी टॉपिक पर हम लर्न भी करने वाले हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स आर द सिंबल्स, वो बेसिकली एक सिंबल्स होती है जो कि सिंबल्स उस चीज़ को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्लस का सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यूज़ ऐड होनी है, माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होनी है, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट्स भी एक सिंबल है जो यूज़ की जाती है पेयर्स टू ग्रुप, यानी पेयरिंग की जाती है ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर 2 और मोर नंबर्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ब्रैकेट्स उस पेयर्स को शो करती हैं टुगेदर विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसके साथ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, ठीक है ना। आपने बेसिकली ये ब्रैकेट्स की डेफिनेशन को आपने मार्क कर देना है। आगे से मैं कह रहा है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स दैट आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स आर, तो आप कह सकते हो कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, और आपने इनके नाम याद कर लेना है और साथ साथ इनके सिंबल्स भी है जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है बार, हम इसे बार भी कहते हैं और विनकुलम भी कहते हैं, और ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर लगाई जाती है। आगे से आप क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड तो आप देखोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। इसको हम बार या फिर विनकुलम कहते हैं, और ये हमेशा नंबर्स के ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड आ जाती है पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको आप पैरेंथेसिस कह सकते हो, कर्व ब्रैकेट्स कह सकते हो या फिर राउंड ब्रैकेट्स कह सकते हो, और ये नंबर्स जिनको हमें पहले ऑपरेट करना है उनके इर्द गिर्द लगाई जाती हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट साइड पे उनके लगाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके 3 नेम हो गए, इसको हम बार विनकुलम कहते हैं और इसको हम पैरेंथेसिस कर्व ब्रैकेट, क्योंकि ये कर्व की तरह होती है और राउंड भी की जा सकती हैं। और थर्ड में आ जाता है, ये हो जाती है ब्रेसेस, ठीक है, जैसे आप अपने टीथ में ब्रेसेस लगाते हो तो उसकी बिल्कुल यही शेप आती है, वो नोक अंदर जा रही होती है और बाहर, तो इसको भी हम लेफ्ट और राइट में यूज़ करते हैं, और ये ब्रेसेस, और या फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। आप इस पर देखो तो इसमें कर्ल भी लगा हुआ है, ठीक है। फोर्थ में आ जाती है सिंपल, आप इस नेम को भी याद कर सकते हो क्योंकि ये डब्बे की तरह से ब्रैकेट्स होती हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स कहोगे। स्क्वायर क्या होता है, एक डब्बा ही, एक स्क्वायर शेप कौन सी होती है, ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं और बॉक्स ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। बॉक्स भी इसी तरह से होता है जिसकी लाइन्स इक्वल होती है, तो आप इस तरह से भी इनको लर्न यानी याद रख सकते हो, ठीक है। लास्टली हम इस हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। हिस्ट्री में हमें कह रहा है कि अचिलेस रेसलफेल्ट इन्वेंटेड बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल किसने इन्वेंट किया था, अचिलेस रेसलफेल्ट ने, ठीक है। टू लर्न अबाउट अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इस लिंक को गूगल पर जाके जो टाइप करो और इसको सर्च करो, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इस लिंक को टाइप किया तो मुझे ये इस तरह से कोई पेज हुआ है, यानी कि ये पेज इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो कैन नॉट पेज लुकिंग फॉर यू है, तो मे भी आपको ये पेज जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो ना अगर आपको ये पेज शो हो जाता है तो आप इनके बारे में मज़ीद जान सकते हो। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 41 पर, ठीक है, ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन और एक बोर्डमास सिंप्लीफिकेशन भी जो है वो देखी है ना। अब आ जाता है हमने डिफरेंट ब्रैकेट्स को देखा कि 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होती हैं, उनके नेम्स को देखा, वो किस तरह से होती हैं उनको भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि तरजीह यानी कि पहले आप किसको यूज़ करोगे, पहले कौन। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होगा कि पहले आप किस अरेंजमेंट को जो है तरजीह दोगे, उसको सॉल्व करोगे। एज टू रिमूव द ब्रैकेट्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन, कि आप किस तरह से सबसे पहले कौन से ब्रैकेट्स को एक्सप्रेशन में रिमूव करोगे, उसकी क्या तरजीह होगी। यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर 4 ब्रैकेट्स ही जो आपकी एक्सप्रेशन में यूज़ हो रही हैं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले आपकी कोशिश क्या होगी कि आपने कौन सी ब्रैकेट को सबसे पहले जो है रिमूव करना है,
ठीक है। इसको लर्न करने से पहले आगे से आपको ऑर्डर बताया भी गया है, लेकिन जिस तरतीब से हमने ब्रैकेट्स को सीखा था उसी तरतीब से हम उसी अरेंजमेंट या उसी ऑर्डर से हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। यानी सबसे पहले हम विनकुलम या फिर बार को रिमूव करेंगे, देन हम राउंड करली या फिर हम उसको क्या कहते हैं राउंड करली ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। देन थर्ड नंबर पे हम जो है वो सॉरी राउंड कर्व या पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। थर्ड नंबर पे हम कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस को रिमूव करेंगे, और लास्ट फोर्थ में स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट को हम लास्ट में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले इन्होंने आपको इसको सिखाया हुआ एग्जाम्पल से, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, ठीक है। इफ एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन ब्रैकेट देन ब्रैकेट्स शुड बी रिमूव्ड इन द सेम ऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स है तो हम किस तरह से उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। द टू स्टूडेंट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट ऑर्डर। फर्स्ट एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन को सेम ऑर्डर में सॉल्व यानी एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट ऑर्डर में सॉल्व किया। स्टूडेंट 1 ये और स्टूडेंट ये 2 ये दोनों को एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है 30 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस आ जाती है, पैरेंथेसिस के अंदर है 40 माइनस फिर विनकुलम आ जाती है 24 प्लस 10 और प्लस 7, और दोनों को यही स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। पहले हम स्टूडेंट 1 को एनालाइज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 ने किस तरह से सॉल्व किया है देखते हैं कि उसने सही किया 30 टाइम्स में उसने किया 40, और पहले उसने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना था, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट्स के डिजिट्स को प्लस करना चाहिए था उसको, या 4 + 0 4 और 2 + 1 3 आना चाहिए था, यानी 34 आना चाहिए था। इसने ये क्या कर दिया, इसने बेसिकली जिस तरह से हम किसी भी ब्रैकेट यानी कि अब इसमें ब्रैकेट यानी विनकुलम के बाहर माइनस साइन है, इसने ऑपरेट नहीं किया इनको, इसने जस्ट इस साइन के साथ ऑपरेट कर दिया। तो ये भी इसका तरीका सही है, यानी कि माइनस ये 24 के साथ कोई सिंबल नहीं तो इसके साथ पॉजिटिव है, और ये 10 के साथ भी पॉजिटिव है, यहाँ हम 10 के पॉजिटिव इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 24 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया, इसने इस तरह से किया। फिर उसने 30 टाइम्स को वैसे ही रहने दिया। अब इनमें ऑपरेशन में, ठीक है, पहले उसको एडिशन करना चाहिए, पहले 2 को देना चाहिए था, यानी 40 - 24 किया, लेकिन चूँकि इसमें उसने माइनस इन 2 को पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन इसने सॉल्व नहीं किया तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम क्या करें, इन्होंने किस तरह से किया हो सकता है, हम इसको 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है, यानी कि हम इसको ये माइनस साइन कॉमन लेके कह सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं जो कि दोनों नेगेटिव वैल्यू है। हम कहेंगे तो फिर सिंबल किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, और वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। 4 + 0 4 2 + 1 3 आ जाएगा, तो और ये +7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना। अभी भी ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब 30 वैसे टाइम्स वैसे, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने के लिए उसने 40 में से 34 को माइनस करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 40 में से 34 को किस तरह से वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 हो जाता है, ये 10, ठीक है। 10 में से 4 किया तो 6 आया, 3 में से 3 0 लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, 6 ब्रैकेट में +7, ठीक है। अब एक दफ़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, एक दफ़ा प्लस आ रहा है, तो सबसे पहले तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक वो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस सब इकट्ठे आ गए। अब ब्रैकेट हो गई सॉल्व, तो उसने किया 6 0 0 6 3 18, ठीक है, और 7 आ गया। अब उसने ऐड कर दिया 0 + 7 7 8 वैसे ही, और 1 वैसे ही आ जाएगा, और इसने राइट वे यानी सही तरीके से किया, इन्होंने आपको बता भी दिया ना। अब हमने स्टूडेंट 2 ने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, हमने इसकी गलती को ढूंढना है। उसने सेकंड स्टेप तो सेम स्टूडेंट 1 की तरह वाला किया है, और थर्ड स्टेप भी सेम किया, तो यहाँ तक तो वो सही है। लेकिन फोर्थ स्टेप में उसने क्या आकर गलती कर दिया, उसने आकर ब्रैकेट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसने पैरेंथेसिस को इग्नोर कर दिया, उसने कह दिया 30 टाइम 40 - 34। उसको चाहिए था कि पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करता देन जाके मल्टीप्लाई करता, उसने ऐसे ही इसको इग्नोर हटा दिया, और 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 2 0 आ गया, 3 टाइम 4 12 कर दिया उसने माइनस, और 34 पे उसने 7 को ऐड कर दिया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसने सही ऐड तो किया, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है और उसमें ऐड हो रहा है एक पॉजिटिव नहीं सिंबल, तो साइन बड़ी वैल्यू का नेगेटिव आएगा, और होगा -14 में से 7 7, और ये 2 आ जाएगा क्योंकि जब कैरी लेंगे तो फिर। लेकिन इसने गलती किधर की है, ये इसने माइनस कर दिया, ठीक है, इसने गलती यहाँ कर दी है, तो इसका रॉन्ग वे है, तो इसका आंसर भी चेंज आया इस वजह से, लेकिन इसका आंसर सही नहीं है। तो स्टूडेंट 2 ने गलत जो है किया है, उसने बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं किया। इसलिए आपने जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है तो आपने बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। नाउ अब हम और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। नाउ
ठीक है। फॉर इन्होंने पहले इनको बताया हुआ कि फॉर द प्रेफरेंस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई द बिलो 2 स्टेप्स, यानी कि ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी कि अगर प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, 3 + 8 - 4 आएगा तो आपने क्या करना है, पहले 3 + 8 को ऐड करना है, 11 - 4 करना है, देन वो आंसर 7 आ जाएगा। अगर 14/2 × 5 आया तो आपने 14/2 करना है, यानी 4 2 7 है 14 होता है तो 7 आ जाएगा, × 5 7 × 5 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके हिंट में उन्होंने बताया हुआ कि ऑलवेज जब यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से आप फॉलो करोगे बोर्डमास रूल को, और बाद में इन दो ऑपरेशंस को जब करने लगोगे इस तरह से आप करोगे, यानी कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो इसलिए आपका आंसर जो इजी हो। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इकट्ठे आ गया है तो तब भी आप कोशिश करो कि लेफ़्ट टू राइट जाओ, ताकि आपका आंसर जो है वो इजी आए, मतलब कि सही आए। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि इन्होंने दी हुई है। इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव साइन बिफोर एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि कोई भी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है उससे पहले जो है पॉजिटिव साइन है, द ब्रैकेट विल बी मूव्ड विदाउट चेंजिंग द साइन द नंबर विद इन द ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 3 + 6 - 2 है तो ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं बिलो चेंजिंग साइन, यानी 6 - 2 4 आएगा, +4 है क्योंकि +6 में से अगर हम +2 माइनस करेंगे तो +4 ही आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे, साइन को चेंज, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो 3 + 4 हो जाएगा 7। लेकिन इस तरह से इन्होंने एक और थर्ड में बात की है, इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन बिफोर एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि कोई सी भी ब्रैकेट्स से पहले नेगेटिव साइन आता है तो ब्रैकेट रिमूव कर दी जाती है साइन को चेंज करने के बाद। ठीक है, 3 - 5 - 9 है तो ये हमारे पास अगर 5 - 9 करेंगे, बेसिकली हम दो, यानी कि हम इसको कह देते हैं -9 में +5 ऐड करें। ठीक है, तो फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर जब ऐड होगा तो साइन बड़े इंटीजर का आएगा, बड़ी वैल्यू वाले इंटीजर, बड़ी 9 वैल्यू, 9 के साथ माइनस माइनस आएगा और वैल्यू माइनस होगी, 9 - 5 4 आएगा। अब नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इस साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो भी आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 पार्ट और 5th नंबर, यानी कि ये 3rd नंबर पे उसने ये कहा। अब फिर आगे से वो ये कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन अ नंबर, अगर किसी भी नंबर, यानी कि कोई ब्रैकेट्स के बाद नंबर और उसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, आउटसाइड द ब्रैकेट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स within the number and the bracket, then there will be multiplication between them and the brackets will be moved after multiplication। जैसे कि कोई इस तरह से स्टेटमेंट दीजिए 7 और इस ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि 7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि 7 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब है कि 7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस पेरेंथेसिस के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, एक सिंप्लीफिकेशन करके उसका जो आंसर आएगा उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 पहले वैसे तरीका 6 - 4 को सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 हमारे पास 12 हो जाएगा, जो 7 × 2 हमारे पास 14 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। आ जाते हैं अगेन पेज नंबर 41 में। ठीक है, आपको दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, द ऑर्डर विद इन द गिवन एक्सप्रेशन इन मेंशन बिलो, किस तरह किस ऑर्डर से हम करेंगे। सबसे पहले हम विनकुलम या बार को ट्रीट करेंगे, देन हम पेरेंथेसिस इस ब्रैकेट्स या राउंड यहाँ कर्व ब्रैकेट भी आप इसको कह सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे, देन हम कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, और लास्टली हम स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। हम आ जाते हैं पेज नंबर 42 पर। ठीक है, और पेज नंबर 42 पर हम देखने हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 22 को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2020 - 18 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सिंबल नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है। एक हमारे पास कौन सी ब्रैकेट, यानी बॉक्स ब्रैकेट कह सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो। ठीक है, 5 टाइम्स फिर आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कह सकते हो। ठीक है, 19 - 17 प्लस फिर राउंड ब्रैकेट आ जाती है, या आप इसको पेरेंथेसिस भी कह सकते हो। उसके बीच विनकुलम है जो कि 70 / 10 को शो करे +5, और इस तरह से। सबसे पहले आपने का फोकस होना है कि आपने विनकुलम को सॉल्व करना है, तो बाकी हम एज इट इज़ सारा जो है कुछ वैसे यहाँ तक लिख देंगे। जब हम ब्रैकेट में आएंगे तो हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे। जब 70 से 10 को डिवाइड करना है तो 10 × 7 हमारे पास 70 होता है, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 7 आ जाएगा। +5 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब आपने सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आपने लिख देना है। 7 + 5 12 है, वो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो कर्ली ब्रैकेट में अभी आप पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, पहले आप इतना सारा कुछ वैसे का वैसे लिख देंगे। 19 में से 79 - 7
2 आ जाएगा, 1 - 1 0, लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, +12 वैसे ही आ जाएगा। अभी भी कर्ली ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस रहती हैं, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसके लिए आप सारा वो कुछ वैसे ही लिखोगे, 2 + 2 4 और 1 14 आ जाएगा, ये सॉल्व होकर ये 14 दे देगा। अब आपने सबसे पहले इस जो है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ वैसे ही लिख दोगे। 14 टाइम 5 70 हो जाता है, तो आप 70 लिख दोगे। अब आपने सबसे पहले ये वैसे ही लिख देना, अब 18 और 70 को मल्टीप्लाई करें, 0 वैसे ही आ जाएगा, 7 टाइम 8 56 होता है, 6 5 कैरी तो हो गए, 7 टाइम 1 7, 7 + 5 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। अब इसको अब आपने माइनस कर देना है, ऐसा होल नंबर ट्रीट करोगे तो क्योंकि पहला नंबर बड़ा है तो आपका इसलिए सब्ट्रैक्ट हो ही जाता है, तो आप इसको एज अ होल नंबर भी ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी ट्रीट कर सकते हो। 0 - 0 0 हो जाएगा, 2 में से 6 माइनस नहीं होता, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको कर लोगे 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 10, 10 में से भी नहीं होता 9 और ये हो जाएगा 10, 12 में से 6 हो जाता है 6 और फिर आ जाता है 9 में से 2 हो जाता है 7 और 1 में से 1 0, जो कि लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 760 आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाता है। और एग्जांपल नंबर 22 हो जाती है आपकी यहाँ पर सॉल्व। ना इस एग्जाम्पल के पास आ जाते हैं हम अपने टॉपिक 3.5.3 जो कि रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, बोर्ड मास रूल, ठीक है, बोर्ड मास रूल को पहचानना या इसके आर्डर को समझना, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, वी हैव इंट्रोडक्टरी डिस्कशन अबाउट द बोर्ड मास रूल। हमने जो पीछे सेक्शंस में पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन टू बोर्ड मास रूल के बारे में जान लिया है, ठीक है। इट शोज़ द सीक्वेंस, की बेसिकली सीक्वेंस तरतीब को शो करता है कि पहले हमने कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। वी आर मोर देन वन operations are performed in the simplification of mathematical expression, ठीक है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो गए हैं, तो आपने सिंप्लीफिकेशन करते कौन सा ऑपरेशन को फर्स्ट में परफॉर्म करना है, उसकी तरतीब को बोर्ड मास रूल शो करता है। और इस बी यानी ब्रैकेट को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया कि 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में से आपने कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बोर्ड मास रूल जो आपको ये दिया हुआ है उसको आपको ब्रैकेट इसमें बताया हुआ है, ब्रैकेट बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कौन सा ब्रैकेट्स, पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर कौन से ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को हमने फॉलो करना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी हम लेफ्ट टू राइट जो है वो चलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट की तरफ, ठीक है। इन सम सर्कमस्टेंस हम कहते हैं हालात को, ठीक है। इन सम सर्कमस्टेंसेस, तो मैथ्स में भी कई हालात आते हैं, ठीक है, यानी कई सिचुएशंस में हम इसको बिग मास भी कहते हैं, बैड मास भी कहते हैं और पैड मास भी कहते हैं, ठीक है। DMAS डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, बी आई का क्या बी ब्रैकेट से होगा, ई हमारे पास इधर ऑर्डर यूज़ किया ना, तो ऑर्डर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमने चैप्टर एक्सरसाइज पिछले चैप्टर्स में इंडिसेस को भी पढ़ा था, ठीक है। इंडिसेस यानी कि इंडिसेस इंडेक्स से निकला है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब होता है ऊपर जो हम नंबर्स लिखते हैं कितनी पावर में आ रहा है कोई नंबर, ठीक है। आई थिंक सो ये हमने चैप्टर 2 में करके आए हैं, ठीक है। तो इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है आई, ठीक है। ब्रैकेट्स इंडिसेस का मतलब भी होता है आ रही, यानी किस तरतीब से आज चल रहा है, तो वो इंडिसेस को भी हम यूज़ कर देते हैं। बाकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और बैड मास यानी कि ब्रैकेट्स और ई एक्सपोनेंट, हमने इंडिसेस का दूसरा इंडेक्स का दूसरा नाम था एक्सपोनेंट, जो कि पावर में लिखा जाता था। तो पावर का बेसिकली मतलब है कि ये तरतीब यानी सीक्वेंस को शो करते हैं, तो ब्रैकेट एक्सपोनेंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको पैड मास भी कह सकते हैं, और पैड मास होता है पी से पैरेंथेसिस और ई से एक्सपोनेंट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो नाम यूज़ किए जाते हैं ताकि हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को रिमेंबर कर सकें, याद रख सकें, ठीक है। द लेटर्स ऑफ बोर्ड मास आर यूज फॉर द ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। जो बोर्ड मास के जो लेटर्स हैं यानी बी और डी एम एस, इसको यूज़ किए जा सकते हैं बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब हो जाता है बेसिक, बुनियादी जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए हम इन लेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द बोर्ड मास रूल, ठीक है, हम बोर्ड मास ये बोर्ड मास रूल को यूज़ करते हुए वी कैन सिंप्लीफाई एनी गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रैकेट्स हों या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ब्रैकेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट आप कह सकते हो, ब्रेसेस कह सकते हो, या फिर बॉक्स ब्रैकेट्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। हमारा ये हो जाता है टॉपिक, इधर हमारा ये वाला टॉपिक कवर। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 23 को देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई 3 टाइम्स 11 + 4 - 2 + 64 डिवाइड बाई
सबसे पहले तो हम इसमें सॉल्व करेंगे इस पेरेंथेसिस को, ठीक है। तो बाकी सारे हम वैसे लिखेंगे, पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। जब 64 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम 8 हमारे पास 64 आ जाता है, वो आ जाएगा, बाकी सारे नंबर वैसे ही, ठीक है। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इनमें जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 3 टाइम 11 हमारे पास 33 हो जाता है, +4 -2 और +8 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब एक एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन है, तो हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे। 33 में पहले 4 ऐड करेंगे, 3 + 4 7 और 3 वैसे ही, -2 +8 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को पहले ऑपरेट करेंगे, 7 - 2 हो जाएगा 5 और 3 वैसे 35 हो गया और +8 आ गया, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, 5 + 8 13, 3 1 कैरी करेंगे, 1 + 3 हो जाएगा 4 43 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारी एग्जाम्पल नंबर 23 हो जाएगी सॉल्व ना। उसके बाद हम एग्जाम्पल 24 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 4 टाइम 12 माइनस हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। 28 डिवाइड बाय, फिर हमारे पास ब्रेसेस आ जाते हैं 3 मल्टीप्लाई, फिर पैरेंथेसिस आ जाती हैं 8 + 6 - 3 और ये, ठीक है। ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, या सॉरी सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे, या बार को कह दे सकते हैं। विनकुलम को जब हमने सॉल्व करना है, ठीक है, 6 - 3 हमारे पास हो जाता है, 6 में 3 निकालें 3, बाकी सब कुछ हमने वैसे ही लिख देना है। अब बाकी सब कुछ हमने वैसे ही लिख देना है और इसको पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, 8 + 3 हो जाता है 11, ठीक है। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके लिए हम डिवाइड तक वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 3 + 1 4 और 1 1 और 14 हो जाएगा, 3 + 11 14 हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ हम वैसे लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है 14 टाइम 1 14 होता है, 14 टाइम 2 28 होता है, तो इनको सॉल्व करने से 2 आ गया। अब एक दफ़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमने इनमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। 4 टाइम 8 हम माइनस को पहले परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो 2 - 2 0 आंसर आएगा और 0 आंसर देगा, वो हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 और -2 वैसे ही आ जाएगा, 8 - 2 फिर 6 आ जाएगा और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल 24 हो जाती है डन। नाउ पेज नंबर 43 पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल नंबर 25 है, जो कि एक स्टेटमेंट में दी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें कह रहा है नबील इज़ अ बुक शॉप ओनर। नबील एक बुक शॉप ओनर है, यानी कि नबील की एक किताबों की दुकान है जिसमें से वो किताबें बेचता है। जैसे कि आप भी अपने बुक्स लेने के लिए बुक शॉप जाते होगे, अपनी कॉपीज़ वगैरह स्टेशनरी का सामान लेने के लिए जो है बुक शॉप का विज़िट करते होगे, और आप सबको बुक शॉप का पता होगा, ठीक है। ही ऑर्डर्स 30 न्यू योर डायरीज, ठीक है। अब वो एक बुक शॉप है, उसने आपको बुक्स सेल करनी है, तो उसने भी तो पीछे से स्टॉक से मंगवानी है ना। तो उसने ऑर्डर किया है खुद अपनी दुकान में बेचने के लिए, उसने 30 न्यू डायरीज़ का ऑर्डर किया है कि न्यू ईयर डायरीज़ की जो है 30 वो उसको मिल जाए, वो ख़रीद ले ताकि वो आगे से बेच सके। द कॉस्ट ऑफ ईच डायरी, उसको जो कॉस्ट पड़ी है हर डायरी ₹300 की उसको पड़ी है, यानी कि उसने ₹300 की हर डायरी जो है वो पड़ रही है। और ही पेड ₹530 फॉर शिपिंग, और उसने 530 जो है वो शिपिंग के लिए पे करने। शिपिंग का मतलब होता है कि जो ये 300 जो हर डायरी की कॉस्ट होगी, यानी कि 30 उसने डायरीज लिया, और उसके ऊपर उसको इन सब को डायरीज की कॉस्ट को पे करने के अलावा उसको शिपिंग की कॉस्ट भी पड़ रही है, यानी कि जो ड्राइवर लाएगा उसके भी तो उसको चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे उनको शिपिंग का पता होगा कि शिपिंग फ्री शिपिंग कई बार होती है जब आपको सेल लगती है, या कि एक ख़ास लिमिट तक अगर आप चीज़ों को बाय करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिलती है, अदरवाइज़ आपको शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली उसी शिपिंग को कह रहा है, ठीक है। हाउ मच नबील स्पेंट इन ऑल, तो टोटल नबील के कितने जो मनी है वो लगे वो हमने बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरीज 30 है, तो कॉस्ट ऑफ ईच डायरी क्या है ₹300 है, शिपिंग कॉस्ट है 530, ठीक है। टोटल स्पेंडिंग क्या होगी कि हर डायरी 30 डायरीज है जो कि 300 की हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दी शिपिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो अब एक दफ़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, एक दफ़ा प्लस आ रहा है, हमने ब्रैकेट में किया तो पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके हम लिख देंगे, 3 0 3 लिख देंगे, 3 टाइम 3 9 हो जाएगा, तो ये 9000 देंगे, प्लस 530 कर लेंगे। नाउ हम इसको ऐड कर देंगे, 0 + 0 0 1 0 + 3 3 10 और 0 + 5 500 और 9530 जो है टोटल नबील को कॉस्ट पड़ी है कि उसकी शॉप में 30 डायरीज आने तक उसको टोटल इतनी कॉस्ट जो है वो पड़ गई है, यानी उसने इतनी पैसे जो है इतनी मनी जो है वो पे कर दिया। तो ये आपका जो है इधर आके कि आपकी एग्जाम्पल 25 हो जाती है कंप्लीट। ना अब हम एग्जाम्पल 26 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 26 में हमें कह रहा है वसीम परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर हिज ऑफिस, ठीक है। ना वसीम जो है वो ऑफिस ओनर हो सकते हैं या ऑफिस में काम करता हो सकता है, ठीक है, या ऑफिस में मैनेजर हो सकता है,
ठीक है। उसने कुछ अपने ऑफिस बेसिकली आपने नॉर्मली तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आप बैंक पे जाते हो तो बैंक भी बेसिकली ऑफिसेज ही होते हैं जिसमें डिफरेंट वर्कर्स जो है अपनी टेबल्स के आगे जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है। वसीम ने अपने कुछ ऑफिस की के लिए कुछ आइटम्स जो हैं वो खरीदी। आइटम्स होते हैं सामान। ठीक है। अपने ऑफिस के लिए लेट्स सपोज ऑफिस है, उसके लिए कुछ डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर्स की स्क्रीन के लिए डेस्कटॉप चाहिए होंगे और बहुत सी चाहिए टेबल्स चेयर्स कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है। उसने अपने ऑफिस के लिए कौन सी चीज़ें खरीदी हैं? 4 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹958, यानी उसने 4 चेयर्स खरीदी हैं और हर चेयर की कॉस्ट जो है उसको ₹950 पड़ी है। 3 टेबल्स खरीदे हैं और हर टेबल की कॉस्ट को 2500 पड़ी है। 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि एक लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप ओपन करते हो तो खुल जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में मॉनिटर CPU सब कुछ जो है वो अलग होते हैं। तो उसने 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 2500 ईच, यानी 2500 हर डेस्कटॉप कंप्यूटर की। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की ये प्राइस है, उसने इस तरह के 2 खरीदे हैं। ठीक है। तो हाउ मच मनी डिड वसीम स्पेंड ऑल टुगेदर? वसीम ने कितनी मनी जो है इकट्ठे स्पेंड किया? तो पहले हम बात पर आ जाते हैं चेयर्स पर। ठीक है। हर चेयर की प्राइस है एक चेयर की प्राइस है 950 और इसने की 4 चेयर्स खरीदी हैं। तो प्राइस ऑफ 4 चेयर्स क्या होगा? 950 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 4 टाइम 0 0, 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 0 2 कैरी, 4 टाइम 9 हमारे पास हो जाता है 36 + 2 38। ठीक है। ₹3800 की उसने चेयर्स बाय की हैं। अब आ जाते हैं 3 टेबल्स, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर टेबल, हाँ प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल उन्होंने कहा हुआ है एक की है 2500 है और टोटल नंबर ऑफ उसने 3 टेबल्स खरीदे हैं। तो प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर टेबल्स क्या हो जाएगी? हम ₹2500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 5 15, 5 और 1 कैरी, 3 टाइम 2 6, 6 + 1 7, 7500 के जो है उसको कंप्यूटर टेबल जो है वो पड़े हैं। और उसने 2 डेस्कटॉप खरीदे हैं। ठीक है। 1 डेस्कटॉप कितने का है? फर्स्ट डेस्कटॉप है 4500 का और टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप उसने कितने खरीदे हैं? 2 खरीदे हैं। तो प्राइस ऑफ 2 डेस्कटॉप क्या हो जाएगी? 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0 हो जाएगा। 2 टाइम 5 10, 0 1 क्या है? 2 टाइम 4 8 + 1 9, 9000। ठीक है। उसने 3800 की चेयर्स खरीद ली, 7500 के टेबल खरीद लिए और 9000 के उसने खरीद लिया जो है डेस्कटॉप। ठीक है। टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की, इनको हम ऐड करेंगे ना। उसने स्टेटमेंट पहले क्या किया है, यानी एक चेयर की प्राइस दिया है उसने 4 चेयर खरीदी, ऐड किया उसमें एक टेबल की प्राइस दिया उसने 3 टेबल खरीदे और एक डेस्कटॉप की प्राइस दिया उसने 2 डेस्कटॉप खरीदे। फिर उनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए हैं वो लिख दिया, देन उसने ऐड कर दिया। ठीक है। 0 + 0 + 0 0 1, 0 + 0 + 0 0 10, 8 + 5 13 + 0 13, 13 का हम 3 10 लिखेंगे 100 पे 1300 में 300 में लिखेंगे और 1000 में चल जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 7 हो जाता है 11, 11 + 9 20 और 20,300 जो है वसीम ने टोटल मनी जो है वो स्पेंड किया है। ना अब इस एग्जाम्पल के सामने इस रिमेंबर को देख लेते हैं। ठीक है। रिमेंबर में हमें कह रहा है एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो ये आप चैप्टर 1 में सीख के आए हो कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं कि इसका इस एग्जाम्पल के साथ क्या ताल्लुक है। वैसे तो इसका इस एग्जाम्पल से कोई ताल्लुक बनता नज़र नहीं आ रहा।